रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। अब हम लोग जो सीखने वाले वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट की इफेक्ट पास करना। तो उसकी जर्नल एंट्री भी पास कर लेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट में वो कहाँ पे लिखा जाता है वो भी हम लोग पास कर लेंगे। उससे पहले कुछ टेक्निक हम लोग समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, एसेट्स का मतलब होता है डेबिट और लायबिलिटीज़ का मतलब होता है क्रेडिट। अगर एसेट साइड में कोई भी चीज़ प्लस करता हूँ तो उसका मतलब होता है हम लोग एसेट्स को डेबिट करेंगे, और अगर कोई भी चीज़ माइनस करता हूँ उसका मतलब एसेट्स क्रेडिट होता है। वैसे यहाँ पे अगर लायबिलिटी साइड कोई भी चीज़ में प्लस करूँ इसका मतलब क्रेडिट, और लायबिलिटी साइड कोई भी चीज़ माइनस करूँ उसका मतलब होता है डेबिट। अब रूल्स क्या याद रखना है, टेक्निक क्या याद रखनी है कि अगर कोई भी चीज़ मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ तो उसकी दूसरी इफेक्ट सेम साइड पास करने की। प्लस करो तो सेम साइड, माइनस करो तो अपोजिट साइड। अगर मैं एसेट साइड कोई भी चीज़ प्लस करूँ तो उसकी दूसरी इफेक्ट सेम साइड यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा, और अगर मैं माइनस करूँ तो दूसरी इफेक्ट अपोजिट साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा। वैसे लायबिलिटी साइड अगर मैं कुछ भी चीज़ प्लस करता हूँ तो प्लस करूँ तो सेम साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट, और अगर मैं लायबिलिटीज़ में से कोई भी चीज़ माइनस करता हूँ तो माइनस किया तो अपोजिट साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। सेम साइड अपोजिट साइड वाला रूल्स हम लोग याद रखेंगे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है फॉर इंक्रीज इन एसेट्स। फॉर एग्जांपल कोई हम लोग एसेट्स ले लेते हैं, लैंड 10,000 दिया है। अब इंक्रीज का मतलब अगर एसेट्स में कोई भी चीज़ हम लोग प्लस करते हैं, माइनस होता है फिक्स्ड एसेट्स में तो डेप्रीशिएशन, प्लस होता है तो एप्रीशिएशन। फॉर एग्जांपल 10% हमें एप्रीशिएशन का है तो मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ तो 10,000 का 10% 1,000, टोटल 11,000। अब मैंने एसेट्स में प्लस किया यानी एसेट्स डेबिट हुआ, और दूसरी इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड हम लोग वो एसेट्स का नाम लिख सकते हैं। यानी इसकी एंट्री क्या होगी, ये एसेट्स प्लस हो रहा है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, तो इसकी एंट्री हम लोग लिख सकते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट। डेबिट एसेट्स हो रहा है और क्रेडिट हो रहा है रीवैल्यूएशन टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यानी फर्स्ट इफेक्ट अगर मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा इंक्रीज इन एसेट्स, ये फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड में क्या है, फॉर डिक्रीज इन एसेट्स। अगर मैं यहाँ पे कोई एसेट्स ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मशीन 10,000, और डेप्रीशिएशन हमें कहा है यानी हमें माइनस करना है। 10% का है तो 1,000 में माइनस करता हूँ तो आउटर कॉलम में 9,000। यानी एसेट्स यहाँ पे माइनस हुआ, प्लस होता है तो डेबिट, माइनस होता है तो क्रेडिट, यानी एसेट्स अकाउंट क्रेडिट होगा, और माइनस हुआ तो दूसरी इफेक्ट अपोजिट साइड यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो हम लोग एंट्री लिख सकते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अगर एसेट्स डिक्रीज होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं डिक्रीज इन एसेट्स। देन आफ्टर थर्ड नंबर फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अगर ऐसा कोई एसेट्स है जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया मगर एडजस्टमेंट में अब हमें कह दिया कि वो हमें रिकॉर्ड करना है, तो वो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा, उसको हम लोग फॉर एग्जांपल लिखते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अगर मैंने एसेट साइड रिकॉर्ड किया यानी इनडायरेक्टली क्या हुआ, एसेट्स डेबिट हुआ तो दूसरी इफेक्ट सेम साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो इसकी हम लोग एंट्री लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ये एसेट्स का पॉइंट खत्म हुआ। अब आ रही है लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिख डालते हैं एक लायबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ पे 5,000। अब यहाँ पे हम लोग प्लस करते हैं, फॉर एग्जांपल 1,000 मैंने प्लस किया एनी रीजन से,
प्लस हुआ, लायबिलिटी साइड प्लस होता है यानी क्रेडिट, यानी लायबिलिटी क्रेडिट होगी। दूसरी इफेक्ट सेम साइड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो अगर एसेट्स इंक्रीज होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट से लिखेंगे इंक्रीज इन लायबिलिटीज। लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो यानी फॉर एग्जांपल यहां पे हम लोग लिखते हैं क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर में से हम लोग कोई भी चीज माइनस करते हैं, माइनस किया, लायबिलिटी साइड माइनस होता है यानी डेबिट, माइनस हुआ तो दूसरी इफेक्ट ऑपोजिट साइड, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और लायबिलिटीज डेबिट होगी। तो एंट्री होगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड हम लोग लिखेंगे डिक्रीज इन लायबिलिटीज। देन आफ्टर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगर ऐसी कोई लायबिलिटी जो रिकॉर्ड करनी बाकी है तो यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यानी इनडायरेक्टली लायबिलिटी साइड मैंने क्रेडिट किया तो दूसरी इफेक्ट सेम साइड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। देन आफ्टर सेवेंथ में व्हेन रेम्यूनरेशन इज पेड टू पार्टनर, अगर हम लोग पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन पे करते हैं तो हमारे लिए होगा एक्सपेंस। याद रखना है कि अगर कोई एक्सपेंस होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, इनकम होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। लॉस हो डेबिट, गेन हो क्रेडिट। तो रेम्यूनरेशन अगर हम लोग पे करते तो हमारा एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस डेबिट होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। और अभी ये हमने पे नहीं किया, पे करना बाकी है, यानी जो पार्टनर है वो हमारे लिए पेएबल कहलाएगा। रिसीवेबल डेबिट होता है, पेएबल क्रेडिट होता है, तो पार्टनर्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर रेम्यूनरेशन पे होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड टू रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। देन आफ्टर एट्थ में का एक्सपेंसेस टू बी बॉर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय द फर्म। एक्सपेंसेस पार्टनर बेयर करने वाला था मगर पे कर दिया फर्म ने, यानी एक्सपेंसेस पे करना था पार्टनर को मगर फर्म ने पे कर दिया। हमने पे किया तो हमारे लिए कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। और ये एक्सपेंसेस जो उसको पे करना था और हमने पे कर दिया, यानी अब हमें पार्टनर के पास से पैसे लेने बाकी है, तो पार्टनर हमारे लिए कहलाएगा रिसीवेबल। रिसीवेबल डेबिट होगा तो यहाँ पे एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट। यहाँ पे हम लोग लिख डालते हैं ये डेबिट क्यों हो रहा है, बिकॉज इट इज अ रिसीवेबल। यहाँ पे क्रेडिट क्यों हो रहा था, बिकॉज ही इज अ पेएबल। देन आफ्टर एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड पेड बाय द फर्म। एक्सपेंसेस हुआ है और फर्म ने पे किया है, फर्म ने पे किया तो हमारे लिए हुआ एक्सपेंसेस, और एक्सपेंस रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा और कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्सपेंसेस। देन आफ्टर अगर कोई प्रोविजन आ जाती है, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एसेट्स में डेटर्स में से बैड डेब्ट्स रिजर्व माइनस करते थे, तो ये बैड डेब्ट्स रिजर्व जो हम लोग माइनस करते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रोविजन। बैड डेब्ट्स रिजर्व या डिस्काउंट रिजर्व ऐसा कुछ भी दिया हो तो ये हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। एसेट्स में माइनस हुआ यानी क्रेडिट हुआ, माइनस हुआ तो दूसरी इफेक्ट ऑपोजिट साइड, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, तो इसकी एंट्री होगी
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जो प्रोविजन होता है उसका नाम लिखने का, टू फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक प्रोविजन ले लेते हैं बैड डेब्ट्स रिजर्व, तो बैड डेब्ट्स रिजर्व अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग वो प्रोविजन का नाम लिख डालते हैं, टू बैड डेब्ट्स रिजर्व। फिर आता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये 4 रिजर्व फॉर एग्जाम्पल हमने लिखे हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दैट इज रिजर्व होता है क्रेडिट, जब हम ये चारों को ट्रांसफर करेंगे तो ये चारों हो जाएंगे डेबिट, तो ये चारों को डेबिट कर डालते हैं सबसे पहले। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो, यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हो तो उसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके बाद 12 नंबर का पॉइंट, फॉर एक्यूमुलेटेड लॉस। फॉर एग्जांपल हम लोग 3 लॉस ले लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस जिसको लॉस कहेंगे, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये तीन जो लॉस होते हैं वो होते हैं डेबिट बैलेंस दैट इज डेबिट। जब हम लोग ये तीन को ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएंगे क्रेडिट, और डेबिट होगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये भी डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करते हैं ऑलवेज ओल्ड रेशियो में। एक्यूमुलेटेड लॉस डेबिट बैलेंस होता है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है। देन आफ्टर अब हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने के बाद अगर बैलेंस डेबिट साइड बचता है तो उसको हम लोग कहेंगे प्रॉफिट, दैट इज टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 2 पार्टनर ले लेते हैं, ए और बी, तो ए और बी का प्रॉफिट आएगा, यहाँ पे हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस मिलेगा, इसको हम लोग कहेंगे क्रेडिट बैलेंस, दैट इज प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन होता है तो क्रेडिट बैलेंस आता है। तो उसकी एंट्री कैसे पास करने की, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में, तो क्रेडिट होगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वैसे अगर बैलेंस क्रेडिट साइड बचता है तो उसको हम लोग कहेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। 2 पार्टनर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और टोटल लॉस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज अगर डेबिट बैलेंस होता है तो उसको हम लोग कहेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट साइड का टोटल बड़ा आता है, तो बचता है बैलेंस क्रेडिट साइड। तो अगर बैलेंस क्रेडिट साइड बचता है उसको कहेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, तो ये लॉस को भी हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट होगा, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग ओल्ड रेशियो में।